नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नरेशन। हर एग्जाम में, चाहे आपका यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो या फिर कोई आप जो है कंपटीशनल तैयारी कर रहे हैं, तो सब में नरेशन पूछाता है। तो आइए हम नरेशन की आज पहली क्लास आपको स्टार्ट कराते हैं। तो नरेशन में सबसे पहले, इससे पहले कि आप चेंज करें, आप पहले जाने कि नरेशन क्या होता है। ठीक है, नरेशन का शाब्दिक अर्थ नरेट से बना नरेशन। ठीक है, नरेट, और नरेट की हिंदी होती है बोलना, बताना। ठीक है, बोलना, नरेट करना, तो इससे बना नरेशन। तो कहने का अर्थ यह है, नरेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, किसी को आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखें डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। उससे पहले आप देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब किसी के शब्दों को हम बिल्कुल उसी प्रकार रखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, अब एक एग्जांपल आपको देता हूं। सी सेड आई एम गोइंग टू कानपुर। अब इसमें आपने देखा इसको दो भाग में बांटा गया। ठीक है, एक इन्वर्टेड कामास के बाहर है, दूसरा इन्वर्टेड कामास के अंदर है। ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कामास के बाहर वाला भाग है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम शॉर्ट में आरवी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? आरवी। और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर का पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम साइड में आरएस बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो कुछ चेंज करना होता है वो आरएस में चेंज करना होता है। आरएस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, और इसमें आपने देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, वो इन्वर्टेड कामास के बाहर होती है। ये चीज इसमें एक आपको ये भी ध्यान देना है कि कभी कभी आरएस पहले लिखा होता है और आरवी बाद में लिखा होता है, लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो इन डायरेक्ट स्पीच में आरवी अगर बाद में लिखी हुई है, लेकिन अब जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आरवी को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच के दो ये पार्ट होते हैं, और हर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हम इनको किस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, आप अंग्रेजी में स्ट्रक्चर्स के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 काइंड सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है असर्टिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। ये 5 काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं, और इसको आप नरेशन में हर एक सेंटेंस को चेंज करेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होता है। तो पहला नंबर जो आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करेंगे ये आप देखेंगे। तो इसमें कुछ रूल ऐसे होते हैं जो सारे सेंटेंस के साथ अप्लाई होते हैं। सारे सेंटेंस के साथ अप्लाई होते हैं, उनको आप देखिए, उनको हम मास्टर रूल बोलते हैं या बेस रूल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे एडवांस रूल होते हैं जो अलग अलग सेंटेंस में लगाए जाते हैं। तो पहला रूल है आपका सबसे, वो है आरवी का
टेंस कभी नहीं बदलता। ओके, पहला रूल आपका है आरबी का टेंस कभी नहीं बदलता है। अब आपने पहले मैंने बताया कि आरबी क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब जैसे सेंटेंस आपके सामने लिखा था, शी सेड आई एम गोइंग टू लखनऊ। लखनऊ, अब इसमें आपको मालूम है आरबी क्या है, शी सेड, क्या है, शी सेड। तो इधर का टेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसको आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसका टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। दैट का प्रयोग किया जाता है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद आप आरबी हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, उसका टेंस नहीं बदलता है। कंजक्शन का प्रयोग इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे किया जाता है। और उसके बाद जो आरएस आपका आएगा उसके टेंस में परिवर्तन होता है। उससे पहले आरबी में अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, अगर आरबी में कोई ऑब्जेक्ट आया है, तीसरा अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, तो इस प्रकार परिवर्तन होता है। इस प्रकार वर्ब को बदल देते हैं, राइट। आगे देखिए, हाँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो आपका जो सेड टू होगा वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, जो सेड टू होगा वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और जो सेड टू होगा वो टेल में चेंज हो जाएगा। अब आइए इसके बाद में हम आते हैं टेंस से संबंधित रूल में कि टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। और मैंने बताया कि जो आरबी का टेंस होता है वो बदलता नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं ना, कौन कौन से, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो होता है वो बदलता नहीं है। बदलता क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट टेंस, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कैसे बदलते हैं उसको हम डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन से नियमों का किस प्रकार से चेंज किया जाता है टेंस में। ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें सबसे पहले आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, उसमें से, सेड, उसके बाद से टू, सेज टू,
सेड टू, इसको हम चेंज करेंगे, ये आपका डायरेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट है। से कहने का अर्थ है से अगर है तो इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद से ही रहेगा, शेड ही रहेगा, कब? अगर इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो। उसके बाद से टू आपका टेल हो जाएगा, सेज टू टेल्स हो जाएगा और शेड टू टोल्ड हो जाएगा। ओके, तो पहला आपका स्टेप ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आपको किस प्रकार से चेंज करना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने लिखा है से को से ही रहने देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कब होगा? जब इसके बाद में टू लगेगा तब ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट है तो आप इस प्रकार से चेंज करेंगे, राइट। दूसरा आपका स्टेप है, रूल नंबर 2 है, इन्वर्टेड कामास को हटाकर, ठीक है, इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल कोई घुमाना फिराना नहीं, ठीक, दूर से समझाना नहीं, डायरेक्ट आपको बिल्कुल वो तरीका जिससे आप सरल तरीके से समझ जाए, ठीक है। दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गए। और थर्ड स्टेप है आपका डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कामास में आए हुए सब्जेक्ट का प्रथम लेटर स्मॉल लिखते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर। आई और प्रॉपर नाउन आ जाएगी तो स्मॉल लेटर में नहीं रहेगी, ठीक है, उसको आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। तो ये आपके 3 स्टेप ऐसे हैं जो है आपको हर सेंटेंस में करने ही करने हैं, ठीक है। और आइए इसके बाद में चेंज क्या क्या होते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। इनको नोट करें। जो चौथा रूल्स है, ठीक है, वो आपका चेंज है टेंस में, ठीक है। चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंसेस। और 5वां रूल्स है चेंज इन पर्सन, चेंज इन प्रोनाउन। और 6 है चेंज नियरेस्ट वर्ड, ओके। ये 3 जो है मेन चेंजेस है जो आपको डायरेक्ट वाले स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब पहला जो है चेंज इन टेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस की बात है, ओके। अब ये चेंजेस आपको सारे सेंटेंस में करने हैं। ये मास्टर रूल्स में ना चेंज इन टेंस यानी इनको आप सब में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव भी हो उसमें भी। और चेंज इन पर्सन, पर्सन का चेंज यानी प्रोनाउन चेंज सारे सेंटेंस में होगा। चेंज इन नियरेस्ट वर्ड भी सारे सेंटेंस में चेंज होंगे। तो ये सारे मास्टर रूल्स हैं जो लिखाए गए, ठीक है, इनका परिवर्तन होता ही होता है, ओके।
तो आइए हम देखेंगे जो टेंस चेंज होते हैं वो किस प्रकार से चेंज होते हैं, और आपको हर टेंस का एक एक एग्जाम्पल कराया जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। आपको टेंस में कैसे चेंज होता है निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि टेंस में पहला चेंज कैसे होता है। बीच में आए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। The boy says to them, the boy says to them, Sachin does not play क्रिकेट। अब इसमें देखिए, आप एक चीज नोट कर लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तो द बॉय सेज टू देम, आप रिपोर्टिंग वर्ब ये सेज टू है, मैंने आपको वर्ब में चेंज भी बताया, लिखाया क्या होता है। तो सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रूल कहता है डायरेक्ट स्पीच में आए हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है, तो इसमें थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, आए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, ठीक है। आप ये जानते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जो अंदर वाला भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको किस में चेंज कर देंगे। अब ये सचिन डज नॉट प्ले कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, ठीक है। अब जैसे आप इसको चेंज करेंगे, ये आपका डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इसको ऐसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट द बॉय सेज टू को किस में चेंज कर देंगे, सेज टू को किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में, ठीक है। सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स में, ठीक है। द बॉयज टेल्स देम, ओके। प्रोनाउन का इधर कोई परिवर्तन नहीं होता, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, जो भी चेंज होता है सब उधर चेंज होता है। आगे आपको इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके क्या लगाना है, दैट लगा दीजिए, राइट। दैट लगाने के बाद में आपको अगला सेंटेंस कहता है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद का पहला शब्द आपको स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, बट अगर आई या प्रॉपर नाउन नहीं है तो सचिन चूंकि प्रॉपर नाउन है तो इसलिए सचिन का पहला लेटर यस कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। दैट सचिन, अब डज नॉट होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट होती है पास्ट इंडेफिनिट की, तो डज नॉट को किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट में चेंज कर देंगे, बस हो गया, इतना ही करना है, ठीक है। डिड नॉट प्ले
क्रिकेट। समझे? अब आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। अब ये आप बाकी सेंटेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने नेगेटिव दिया था, ठीक है, तो ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव चेंज हुआ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होता तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव चेंज होता। अगर अफर्मेटिव होता तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज होता। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद में कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो दूसरा रूल्स नोट करें कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए ये आपके सामने टेंस लिखे हुए हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये टेंस आते हैं तो इनको इनमें इस प्रकार से चेंज करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपको तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बदल लेना। कब? अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब कब है? पास्ट टेंस में है तो इसको चेंज करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट है ये चेंज नहीं होता है, नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज, ठीक है। और उसके बाद जो फ्यूचर होता है, विल को वुड में चेंज कर देंगे, शैल को शुड में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से टेंस का परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें नोट में दो चीजें लिखिएगा कि चेंज होता किस प्रकार से है, कि इसको पहले नोट करें तो उसके बाद बताता हूं। देखिए नोट में लिखे हुए हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तभी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है। किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसको आपको ऊपर बताया जा चुका है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस